हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो संसार में सभी के दिलों पर राज करती है। ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी आबाद होती है और हमें हर दुख मुसीबत और परेशानी में हमारा साथ देती है। भक्ति। भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ करना नहीं है। ये एक ऐसी कर्म इच्छा है जिसे निस्वार्थ सदैव भावना से बेमन और ईश्वर की सच्ची श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यकीन मानिए, जब आप ईश्वर की इच्छा अनुसार, उनके संदेश अनुसार उन कामों को करते हैं, उन कर्मों को करते हैं ना, तो एक अच्छी सी सुख शांति और एक अच्छा सा अनुभव होता है जिसे हमारा परमात्मा परमेश्वर से मिलन कहते हैं। और भक्ति का सबसे निस्वार्थ और सबसे उचित फल प्रदान होता है। भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है, अडम आडंबना नहीं है। हम ये सोचें कि हम सारे दिन भूखे रहें और फिर दीप जलाएं, लेकिन हमारी आत्मा कुड़कुड़ा रही है। भक्ति सिर्फ मन, प्रेम, भावना की शक्ति और श्रद्धा है। भक्ति ये नहीं कहती, भगवान भक्त से कभी नहीं कहते कि आप भूखे रह के आइए। आप अपने मन, आप अपने शरीर, आप अपनी आत्माओं को कष्ट दीजिए, क्योंकि शायद बहुत कम लोगों को पता होता है कि आत्मा परमात्मा होती है और जिस काम को ईश्वर की इच्छा अनुसार निस्वार्थ भावना और मन से किया जाता है, यकीन मानिए उस काम को करने के बाद संपूर्ण जगत की शांति और सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और आनंद का मोह हो जाता है। ईश्वर की शरण में कभी भी आप जाएं, आपके मन में कभी किसी के प्रति द्वेष ना हो, भावना ना हो और कभी किसी के प्रति गुस्सा या नाराजगी ना हो। ईश्वर ईश्वर है और उनसे भी बड़े ईश्वर की जो हमें पूजा करनी चाहिए। आज हम अपने जीवन में सबसे बड़े भगवान के साथ साक्षात्कार दर्शन कराते हैं और बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, परिवार में रहकर हर किसी का मान सम्मान और छोटे बड़े का आदर करना जरूरी है, लेकिन भक्ति का सबसे पहला नियम, सबसे पहली उजागर भावना और सबसे पहली वंदना यही कहती है कि आप अपने माँ बाप के निस्वार्थ भावना करें, माँ बाप के सर्वोच्चरी बने, सर्वप्रथम पूजनीय बच्चे बने। आपको पता है, भक्ति निस्वार्थ भावना है। उसमें किसी के प्रति द्वेष, लालच, घृणा और मोह नहीं होता। भक्ति धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया बाती जलाने से ज्यादा अच्छा है कि किसी भूखे की आत्मा को संतुष्ट कर देना। घर में बैठे माता पिता की हर इच्छा को सर्वोपरि मान के उनकी हर इच्छा को पूर्ण कर देना भक्ति है। लेकिन आजकल के लोग, मैं खुद मतलब इस चीज को जानती हूँ, मानती हूँ, आजकल के 80% से ज्यादा लोग हजारों लाख रुपए के भंडारे कराते हैं। गृहस्थी को चलाने और एक समानता देने की वजह अलग अलग उचित उचित अलग अलग मार्गों पर चल के अलग अलग रहना पसंद करते हैं। और फिर आप उनके घर में भगवान की पूजा देखिए, वहां सत्संग हो रहे होंगे, साक्षात्कार हो रहे होंगे, कन्याओं को भोजन कराया जा रहा होगा। ये सब आपके कर्म हैं। ऐसा नहीं होता कि आप ये ना करें, लेकिन आपने जो कर्म पिछले किए हैं उनका भुगतान भी तो आपको ईश्वर से ही लेना है। इसलिए पूजा पूजनीय है, माननीय है, लेकिन सर्वोपरि स्त्री और स्त्री परि से माता पिता सर्वोपरि पूजनीय होते हैं, माननीय होते हैं, सम्मानित होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हमें जिंदगी में क्या सबसे ज्यादा भक्ति की विवेचना करनी चाहिए। अगर आप अपने माँ बाप के मन पर राज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक हैं, आप सही हैं, आप हर रास्ते में गलत नहीं हैं, लेकिन यहाँ बात भक्ति की हो रही है। देखिए, प्रसाद बांटना कर्म भक्ति है, लेकिन प्रसाद अगर आपकी इच्छा नहीं है खाने की और आपके घर इतना सारा भोजन वेस्ट हो रहा है, तो उसे किसी बच्चे को खिला देना या जिनके घर खाना नहीं बना है उनको दे देना सर्वोपरि भक्ति है। आपको कभी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। चल, मेरे पास नहीं है या नहीं है, हमने कहा रोटी का नहीं है, मतलब अलग अलग विचार होते हैं। ये घृणा आपकी भक्ति नहीं है।
आप इन घृणाओं के साथ, इन कर्मों के साथ चाहे कितने भी भंडारे करा लीजिए, चाहे कितनी भी भक्ति कर लीजिए और चाहे लाखों रुपए के जगराते करा लीजिए, अगर आपने माता पिता की भक्ति नहीं की, आपने ईश्वर के प्रति निस्वार्थ भावना और विवेचना की भक्ति नहीं की, उनके आदर्श और उनकी इच्छा अनुसार कर्म नहीं किए, तो आपकी भक्ति और आपके विवेचना योग्य जो कार्य आपने किए हैं वो संपूर्ण वेस्ट नहीं जाएंगे, बेकार नहीं होंगे। लेकिन विवेचना वक्त आपने अपने जीवन काल में जितने भी अनादर कर्म किए हैं उनका फल भी आपको अनुचित और उचित समय पे मिलके ही रहेगा। परम कर्तव्य हमारा जो बनता है वो माता पिता की सदैव साथ देना, माता पिता के हर सुख दुख में साथ खड़े रहना, उनकी हर मुसीबत परेशानी में ढाल बन के रहना, ये भक्ति है। उन्हें अगर आप ज्यादा खा रहे हो तो हर एक निवाले का हिस्सेदार बनाना, ये भक्ति है। ईश्वर के मंदिर में जाके पानी के टैंक लगवाते हो, पानी के टैंकर बुलाते हो, पानी का दान करवाते हो, अगर ऐसे दान का फायदा क्या जो आपके माता पिता एक एक घूंट की चाय के लिए तरसें, एक घूंट ग्लास के पानी के लिए अगर बेसहारा हैं और वो तरसें, ये भक्ति नहीं होती। भक्ति तो निस्वार्थ होती है जिसमें किसी का स्वार्थ नहीं होता। मानव जीवन जब समय पर आया है तो ये कर्मों की ही छाया है जिसको आप और हमें सिर्फ कर्म के अनुसार ना निभाना है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, तो हमारे कर्म और हमारी भक्ति का हमें निस्वार्थ फल मिलेगा। लेकिन आजकल करना क्या होता है लोगों को, दान करेंगे। मैं सबको नहीं कहूंगी कि बहुएं जो होती हैं, हम भी बहू बनेंगे, हमारे घर में भी बहुएं आएंगी, लेकिन जब आप बहू लाते हो तो उसको बहू के रूप में रखिए, लेकिन उसकी भी मन इच्छा पूछिए, वो भी एक भक्ति है। उसको किसी चीज की कमी ना हो। जब स्त्री, देखिए स्त्री पूजनीय होती है, वो अन्नपूर्णा होती है, घर की लक्ष्मी होती है, गृह लक्ष्मी होती है। भक्ति भाव और निस्वार्थ स्त्री की भावना घर को स्वर्ग के रास्ते सुधार कर संसार में सबसे सम्मानित, उज्जवल और भविष्यवान बनाती है। इसलिए कभी स्त्रियों पर अत्याचार ना करें, कभी घर की बहू बेटियों पर हाथ ना उठाएं। आप मंदिर में दल चढ़ा रही हैं और यही विशेष कामना मेरी स्त्रियों और लेडीजों के लिए है कि वह कभी भी अपने बुजुर्गों से अपशब्द ना कहें, अपने सास ससुर अपने से बड़ों का अनादर ना करें। ये भी एक भक्ति है। आप सुबह उठ के चंदन कुमकुम गुलाब के फूल कमल के फूल पर ये शिव पर चढ़ाने ले जाते हैं, लेकिन शिव अर्धांगिनी माँ पार्वती सबसे पहले एक बात कहती हैं, घर पूजन संसार पूजन, शिव को आप क्या पूजने चली हो, पहले हमारा आदर और फिर अपने संसार का निरादर करके शिव पूजे नहीं जाते। अरे शिव तो खुद नारायण हरि और माँ लक्ष्मी कृतार्थ हैं, उन्हें पूछने की क्या, वो तो खुद समाधि में रहते हैं, उनको सब पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है और किसने किस भावना किस मंगल कार्य को करवाया है और उसकी कैसी निस्वार्थ उचित भावना और कैसी भक्ति उनके प्रति रही है। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए अगर पैसे नहीं देने के होते हैं और आपकी इच्छा कुछ खिलाने की है तो गरीबों को खिलाएं, पैसे बन सकते हैं तो दें लेकिन खिलाएं। हर छोटे बड़े का आदर करें, जरूरतमंदों की सेवा करें। आपकी बिगड़ी और आपकी भक्ति सिर्फ यही काम नहीं देती, निस्वार्थ भावना हमारे और आपके साथ होने से नहीं होती। सिर्फ ईश्वर की भक्ति मानवता को पहचान नहीं देती।